नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। ये जो अभी क्वेश्चन किया इसको हम ग्रुपिंग से बहुत ही आसानी से भी कर सकते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप के बाद करेंगे। ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स में क्या है कि हमारे पास कुछ m प्लस n डिफरेंट थिंग्स होंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास 5 अलग अलग टाइप की किताबें हैं और हमें बोला है एक 3 का ग्रुप बनाना है और एक 2 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो ये कितने तरीके से किया जा सकता है। केवल ग्रुप बनाना है, हमें अरेंज नहीं करना, 2 ग्रुप में डिवाइड करना। तो हमने बोला कि चलो इधर से m प्लस n चीजों में से हम m सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक m का ग्रुप बन जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ से बाय डिफॉल्ट n बच गए तो दूसरा ग्रुप भी अपने आप बन गया। तो ये ग्रुप क्रिएट करने के तरीके कितने हो गए, तो m प्लस n सी n, यानी इतने तरीके से ग्रुप पिंग की जा सकती है। इतने तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 किताबें हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। हमें 2 और 1 का ग्रुप बनाना था, तो हमने 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने ए सेलेक्ट कर लिया तो एक ग्रुप बन गया और बी सी का बाय डिफॉल्ट दूसरा बन गया। हमने बी सेलेक्ट कर लिया तो ए सी का बाय डिफॉल्ट दूसरा ग्रुप बन गया। हमने सी सेलेक्ट कर लिया तो ए बी का बाय डिफॉल्ट तीसरा ग्रुप बन गया। तो ये 3 तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, है ना। नाउ अगर ग्रुप साइज सेम हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है। देखो क्या होता है, अगर मेरे पास ए बी सी डी ये 4 किताबें थी और मेरे को 2-2 का ग्रुप बनाना था, तो मैंने ए बी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ए सी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ए डी सेलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। फिर मैं बी सी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं बी डी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, फिर मैं सी डी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जब ए बी मैंने सेलेक्ट किया तो सी डी बच गया, इस केस में बी डी बच गया, इस केस में बी सी बच गया, इस केस में ए डी बच गया, इस केस में ए सी बच गया और इस केस में ए बी बच गया। तो हमें दिख रहा है कि ये ग्रुपिंग और ये ग्रुपिंग सेम है, ये ग्रुपिंग और ये ग्रुपिंग सेम है, और ये ग्रुपिंग और ये ग्रुपिंग सेम है। हमने तरीका क्या पढ़ा था, हमने तरीका पढ़ा था 4 में से 2 सेलेक्ट कर लो, तो ये आएगा टोटल 6 4C2। लेकिन ये गलत हो रहा है क्योंकि 3 ही ग्रुपिंग हो रही है यहाँ पे, है ना। 1 2 and 3 and this is again 3. This is second kind of grouping and this is first kind of grouping. तो यहाँ गड़बड़ क्यों हो रही है, यहाँ गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि ग्रुप साइज सेम। अगर मैंने ए बी को सेलेक्ट किया था तो सी डी बच जा रहा था। अगर मैंने सी डी को सेलेक्ट किया, विच इज बाय द वे अ डिफरेंट सिलेक्शन, 4C2 से अगर मैं 2 चीजें सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ए बी 1 काइंड ऑफ सिलेक्शन है और सी डी एक दूसरा काइंड ऑफ सिलेक्शन है ना। लेकिन दिस इज लीडिंग टू द सेम ग्रुपिंग। व्हाई? बिकॉज द ग्रुप साइजेस इज सेम। तो ऐसे केसेस में वी विल हैव टू डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि इनको आपस में फैक्टोरियल 2 से अरेंज किया जा सकता है।
है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप में m+n इफ m इज इक्वल टू n हो जाता है, और हमें m और m का ग्रुप बनाना है। तो नंबर ऑफ पेज हो जाएंगे m+n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 विच इज सेम एज m और n सेम बोल दिया ना, तो 2m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल m n और p, हमको 3 ग्रुप बनाने थे। एक में m चीजें चाहिए थी, एक में n चाहिए थी और एक में p चाहिए थी। तो हमने क्या किया, m+n+p चीजों में से m सेलेक्ट कर ली, तो एक ग्रुप बन गया। फिर बाय डिफॉल्ट एक n+p का ग्रुप बच गया, उसमें से मैंने n चीजें सेलेक्ट कर ली, तो दूसरा भी ग्रुप बन गया, और तीसरा ग्रुप बाय डिफॉल्ट यहाँ बच गया, है ना। ये काम कब कंप्लीट हो रहा है, जब मैं ये भी कर दूं और ये भी कर दूं, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसको ओपन करोगे तो आएगा m+n+p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n+p फैक्टोरियल n+p फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। So this is factorial m+n+p divided by factorial n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p। इतने तरीके से ग्रुपिंग की जा सकती है। ठीक है। नाउ मान लो टोटल चीजें थी हमारे पास 5, मेरे को 1, 1 और 3 का ग्रुप बनाना था, या 4 चीजें ले लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो हमने क्या बोल दिया, आंसर हो गया फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। जैसे ये 4 चीजें थी, एक ग्रुप मैंने 1 का सेलेक्ट किया, दूसरा बी, तीसरा सी डी अपने आप बच गया। ये मैंने कब किया था, ये मैंने सेलेक्ट कैसे किया था, जब मैंने बोला था 4C1, फिर ये 3C1। ठीक है। मान लो 4C1 से मैं सबसे पहले बी को सेलेक्ट कर लेता और फिर बाद में मैं ए को सेलेक्ट कर लेता, फिर बचता सी डी, है ना। नाउ दिस इज सेम ग्रुपिंग। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दो ग्रुप साइजेस सेम है, तो इनको आपस में अरेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देयरफॉर एक फैक्टोरियल 2 का टर्म इन दो ग्रुप साइजेस सेम होने की वजह से यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये चीजें हम 2 बार काउंट कर ले रहे हैं, है ना। तो यही इसी क्वेश्चन में, इसी हमारे जो भी हम थ्योरी लिख रहे हैं, इसमें m इज इक्वल टू n हो गया और वो p के बराबर नहीं है, तो ये 2m+p फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल 2 आता है, राइट। अब मान लो हमारे पास 6 चीज और मेरे को 2-2 का ग्रुप बना।
तो पहला ग्रुप बनाया मैंने ए बी, दूसरा सी डी, तीसरा ई एफ। ए बी कैसे बनाया मैंने? 6C2 जब किया, जो 6C2 किया तब मैं सी डी भी सेलेक्ट कर सकता था, और फिर यहाँ पे जब मैंने 4C2 किया तो मैं ए बी सेलेक्ट करता और ई एफ अपने आप बच जाता। ऐसा भी कर सकता था कि मैंने सी डी सेलेक्ट कर लिया और 4C2 से मैंने ई एफ सेलेक्ट किया, फिर ए बी अपने आप बच जाता, है ना। फिर मैं ऐसा कर सकता था कि मैं ए बी 6C2 से सेलेक्ट करता और ई एफ सेलेक्ट करता 4C2 से, है ना, सी डी अपने आप बच जाता। फिर मैं ऐसा कर सकता था कि मैं ई एफ सेलेक्ट कर लेता 6C2 से, फिर 4C2 से मैं ए बी सेलेक्ट करता, फिर सी डी अपने आप बच जाता, या फिर मैंने ई एफ सेलेक्ट करने के बाद 4C2 से सी डी सेलेक्ट किया होता तो ए बी अपने आप बच जाता। अब तुम्हें दिखेगा ये 6 के 6 ग्रुपिंग सेम क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑल 3 ग्रुप साइजेस आर सेम। ये आपस में कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं? फैक्टोरियल 3, और इतनी ही बार हमारा ज्यादा आ रहा है। ये सेम ग्रुपिंग है ना जो 6 बार आ रही है ना। तो अगर 3 ग्रुप साइजेस सेम हो, m प्लस n प्लस p में अगर m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू p है और हमें 3 ग्रुप बनाना है m, m और m का, तो आंसर विल बी फैक्टोरियल 3m डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल m क्यूब। नाउ 3 ग्रुप साइजेस इज सेम, इसलिए फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करें। ठीक है, तो जनरल रूल हमें पता चल गया, जितने ग्रुप साइजेस सेम हैं उस फैक्टोरियल से और डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन लेते हैं। There are 8 different computers. To be given to 5 schools, so that each school gets at least one. तो कितने तरीके होंगे? तो देखो, सबसे पहले सोचो कि मेरे को ये 8 कंप्यूटर को पहले 5 ग्रुप में डिवाइड करना है ना। 5 डब्बे मैंने ले लिए, उन 5 डब्बों में मेरे को डालना है 8 कंप्यूटर। उसके बाद लास्ट में तो मैं ये 5 जो डब्बे हैं इनको फैक्टोरियल 5 तरीके से 5 स्कूल में भेज सकता हूँ। ठीक है, सोचो तुम कोई ई कॉमर्स वाले हो, तुम्हें सामान भेजना है किसी 5 स्कूल में, तो पहले तो मैं डब्बों में डाल दूँ, उसके बाद स्टिकर लगा दूंगा हर एक स्कूल का, फैक्टोरियल 5 तरीके से 5 सामान पे, है ना। तो सबको एक एक मिलना चाहिए कम से कम। तो क्या क्या तरीके हैं? ऐसा हो सकता है कि एक डब्बे में 4 डाल दूँ, बाकी सब में एक एक डाल दूँ। ठीक है, फिर कोई बोल दे 4 यहाँ डाल दो, बाकी में एक एक डाल दो। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि इस वाले में ये करने के बाद इन 5 डब्बों पे मैं कोई सा भी स्कूल का स्टिकर लगा सकता हूँ ना, है ना। तो ये वाली चीज हो जा रही होगी ना। मान लो ये स्कूल 1 का स्टिकर इस पे लगा है, स्कूल 2, स्कूल 3, स्कूल 4, स्कूल 5। ऐसे केस में मैं स्टिकर ऐसे भी लगा सकता था कि स्कूल 1 यहाँ लगा दिया, स्कूल 2 यहाँ लगा दिया, सेम
है ना। तो हमें इसके बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि सेम ग्रुपिंग को हम बार बार लें, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि मैंने एक डब्बे में 3 डाल दिए, एक में 2 डाल दिए, बाकी में 1 डाल दिया। और क्या हो सकता है, 3 में मैंने 2 डाल दिए, बाकी में मैंने 1 डाल दिया। और क्या हो सकता है, और देखोगे तो और कुछ नहीं हो सकता। ये ग्रुपिंग कितने तरीके से की जा सकती है, तो टोटल सामान था 8, तो फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय ग्रुप साइजेस यानी फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 1 कितनी बार, 4 बार। खैर वो 1 ही आने वाला है, तो नेक्स्ट टाइम में फैक्टोरियल 1 नहीं लिखने वाला। नाउ दीज 4 ग्रुप साइजेस आर सेम, तो एक फैक्टोरियल 4 इसकी वजह से दिया है। ये कितने तरीके से किया जा सकता है, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1 क्यूब, जो लिखना इररिलेवेंट है। एंड दीज 3 ग्रुप साइजेस आर सेम, देयरफॉर फैक्टोरियल 3, राइट। ये कितने तरीके से किया जा सकता है, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, और ये 3 ग्रुप साइजेस सेम है तो एक फैक्टोरियल 3, ये 2 ग्रुप साइजेस सेम है तो एक और फैक्टोरियल, राइट। तो ग्रुपिंग ऐसे की जा सकती है, या तो ऐसे की जा सकती है, या तो ऐसे की जा सकती है। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ग्रुपिंग कैन बी डन। अब कोई भी एक ग्रुप उठा लो, उसमें कुछ कंप्यूटर इस डब्बे में, कुछ इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें और कुछ इसमें पड़े। अब इनमें 5 स्कूल का स्टिकर्स मैं फैक्टोरियल 5 तरीके से लगा सकता हूँ, है ना। सो दीज आर द नंबर ऑफ वेज, राइट। कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो।